साथियों, क्या आपके पास जन आधार कार्ड है? यदि है तो क्या आपको पता है कि जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकार की 20 सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अब साथियों, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दिया जाता है वो तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आप जल्द ही जन आधार कार्ड बनवा लीजिए। और यदि आपके पास जन आधार कार्ड है लेकिन जन आधार कार्ड में नाम नहीं है तो आप लोग जल्द से जल्द अपना नाम जुड़वा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जन आधार कार्ड से मिलने वाली 20 ऐसी मुख्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दूंगा जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये सरकारी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन योजनाओं के माध्यम से पैसा सीधा खाते के अंतर्गत ट्रांसफर किया जाता है। यदि आपके पास भी जन आधार कार्ड है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी पता लगे कि ऐसी कौन कौन सी 20 सरकारी योजना हैं जिनके माध्यम से सरकार आपको सीधा पैसा खाते में ट्रांसफर करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है और समय हमारे पास भी। देखिए साथियों, जन आधार कार्ड के माध्यम से कौन कौन सी 20 सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है वो अब आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एक आर्टिकल के माध्यम से संपूर्ण डिटेल लिख दी है, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, एक एक स्टेप को समझना। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। राजस्थान में 289 प्लस योजनाएं संचालित हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों तक पहुंच पाता है और कितनी योजनाएं लोगों को लाभान्वित कर रही हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। राजस्थान में जन आधार कार्ड के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को पता है, परंतु जन आधार कार्ड से मिलने वाली योजनाओं के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में जन आधार कार्ड एक डिजिटल आईडी कार्ड है जिसमें जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान में मिलने वाली सभी योजनाओं के लिए पात्र है। साथ में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अलावा देश की चलने वाली यानी कि जो योजना केंद्र से चलती हैं, दोस्तों केंद्र की कौन कौन सी योजना है जिनका लाभ आपको जन आधार से मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। इसलिए यदि आप राजस्थान के अलावा अन्य किसी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में भी जन आधार कार्ड या फिर इसके स्थान पर कोई सा भी कार्ड चलता है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों योजनाएं सभी के लिए सेम है। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपके राज्य में जन आधार कार्ड के स्थान पर कौन सा कार्ड जारी किया गया है। अब देखिए साथियों, कौन कौन सी योजना का लाभ मिलता है वो देखिएगा। मैं आपको राजस्थान के निवासी होने के नाते राजस्थान में मिलने वाली 20 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि आप एक जन आधार कार्ड धारक हैं तो आपको जन आधार कार्ड से मिलने वाली 20 सरकारी योजनाओं के विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि ये योजना लाभार्थी को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली वित्तीय योजना है, यानी कि आपको इन योजनाओं के माध्यम से सीधा पैसा आपके खाते में मिलता है। देखिए साथियों, सबसे पहली योजना कौन सी है? समाज में ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 55 वर्ष या फिर जन्म तारीख 1/1/1965 है या फिर इससे ज्यादा है, या फिर ऐसे पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष या फिर जन्म तारीख 1962 है या फिर इससे ज्यादा है, तो वो नजदीकी इमित्र पर जाकर जन आधार कार्ड साथ ले जाए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन कर दे। इसके माध्यम से उन्हें हर महीने 1250 रुपये पेंशन दी जाएगी और बुजुर्गों की उम्र यदि 75 वर्ष हो जाती है तो आपको 1500 रुपये का पेंशन भुगतान किया जाता है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है, यदि आप कोई भी पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर बुजुर्ग पेंशन आपको मिलती है तो आपको अपनी पेंशन का सत्यापन नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रत्येक वर्ष करवा लेना चाहिए ताकि आपकी पेंशन नियमित रूप से आती रहे। किसी भी प्रकार की समस्या के चलते आपकी पेंशन को रोका ना जा सके। किसी भी पेंशनधारी को यदि पेंशन आ रही है तो उसे अपने जन आधार कार्ड में अपना सही आयु दर्ज करवा लेना चाहिए ताकि पेंशनधारक को 15% वार्षिक बढ़ोतरी का फायदा मिल सके। इसके तहत पुरुष की उम्र 75 वर्ष तथा महिला की उम्र 60 वर्ष या फिर उससे कम होने पर 1250 रुपये आपको हर महीने दिए जाते हैं, और उनसे अधिक यानी कि यदि आपकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है और महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको 1500 रुपये हर महीने भुगतान किया जाएगा, और साथ ही प्रत्येक वर्ष 15% की बढ़ोतरी का भी आपको लाभ मिलता रहेगा। अब बात करते हैं अगली योजना की। साथियों, जो भाई बहन विकलांग हैं या फिर किसी भी प्रकार की विकलांगता रखते हैं तो उनको इमित्र पर जाकर के विकलांग पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि उनका विकलांग प्रमाण पत्र बन सके और उसके माध्यम से विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सके। उसके लिए उसकी कोई उम्र तय नहीं की गई है, यानी कि कितनी भी उम्र में आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि विकलांग प्रमाण पत्र होने पर किसी भी उम्र के व्यक्ति को पेंशन का लाभ दिया जाता है, परंतु जन आधार कार्ड भी आपके पास होना आवश्यक है। इसके अलावा दिव्यांग स्कूटी वितरण पेंशन योजना के तहत आप लोगों के लिए विकलांग प्रमाण पत्र बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपको दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी तभी मिलती है जब आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होता है। अब बात करते हैं अगली योजना की। पेंशन लेने वाली विधवा महिला और नाता जाने वाली मां के बच्चे या फिर विकलांग मां के बच्चे यदि स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनके बच्चों को पालने के लिए सरकार के माध्यम से सहायता राशि दी जाती है। जिनके बच्चों की उम्र 0 से लेकर 5 साल है तो उन्हें 1000 रुपये, और जिनकी उम्र 6 से लेकर 18 साल है तो उन्हें 1500 रुपये हर महीने पालनहार योजना के तहत मिलते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपके पास जन
जनाधार कार्ड होना चाहिए और जनाधार कार्ड में आपके बच्चों का नाम होना चाहिए। यदि किसी भी पुरुष या किसी भी महिला के नाम खेत की जमीन है तो उन पुरुष या फिर महिला को नजदीकी इमित या सीएससी सेंटर पर जाकर जनाधार कार्ड और आधार कार्ड, जमाबंदी और खेत के दस्तावेज ले जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन कर देना चाहिए, जिसके तहत 6,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये यानी कि टोटल मिलाकर 9,000 रुपये दोनों योजना के तहत एक साल में आपको दिए जाएंगे, जिसमें हर 3 महीने के अंतर्गत आपको 3,000 रुपये धनराशि एक किस्त के रूप में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना 3 महीने के साथ साथ कभी कभी 4 महीने या फिर 4.5 महीने के अंतराल में भी आपको किस्त का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन आपको 9,000 रुपये जरूर मिलेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना। दोस्तों, जनाधार कार्ड में इनके अलावा और भी बहुत सारी योजना, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि किसी योग्य राशन कार्ड धारक को 2 रुपये किलो सरकारी गेहूं नहीं मिलते हैं तो वह नजदीकी इमित पर जाकर खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन कर सकता है। इसके तहत लाभार्थी को हर महीने 2 रुपये किलो फ्री में गेहूं दिए जाएंगे। जिनको पेंशन मिलती है उनका नाम जल्द ही खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जाता है, और जिन पेंशन धारकों को विकलांग, विधवा, वृद्धा या फिर अन्य किसी भी पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो उनके लिए एक और विकल्प है खाद्य सुरक्षा योजना के अलावा। वो क्या विकल्प है साथियों? वह पेंशनधारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी आवेदन कर सकता है। यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना में तो आप लोग आवेदन करेंगे ही, लेकिन साथियों इसके अलावा आप लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति के लिए बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। दोनों योजनाओं की वेबसाइट वर्तमान में चालू है, आप कभी भी नजदीकी इमित्र या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगली योजना है मजदूर वर्ग के लोगों के लिए। तो मजदूर वर्ग के लोगों को श्रम हित अधिकारी कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इन सभी कार्ड और जनाधार कार्ड के उपयोग से आप अन्य विभिन्न योजनाएं जैसे कि शुभ शक्ति योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें लाभार्थी के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें जो व्यक्ति होता है उसके बच्चे को 80,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। प्रसूति सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 21,000 रुपये दिए जाते हैं। असमय मृत्यु होने पर दावा का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आपको 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का दावा भुगतान दिया जाता है। इत्यादि योजनाओं का लाभ आपको मिलता है, इसलिए आपको जनाधार कार्ड के साथ साथ ई श्रम कार्ड और ई श्रमिक कार्ड भी बनवा लेना चाहिए। यदि आप एक विधवा महिला हैं तो आप अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाकर इमित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपका नाम यदि खेत की जमीन है तो आप अल्पकालीन ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको विधवा पेंशन भी मिलेगी। साथ में यदि आपको आवश्यकता होती है तो आप ऋण के लिए यानी कि सरकारी योजनाओं के तहत विधवा महिलाओं को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, लेकिन बशर्ते आपके नाम कुछ जमीन होनी चाहिए। जिनके पास एटीएम कार्ड है, ये अगली योजना साथियों इसको भी देखिएगा। जिनके पास एटीएम कार्ड है तो आपको अपने एटीएम कार्ड का उपयोग समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि एटीएम कार्ड में दुर्घटना बीमा होता है। यदि किसी समय लाभार्थी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना हो जाती है, मान के चलिए मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ दुर्घटना होती है, तो आप बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि दुर्घटना के लिए बीमा हेतु बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 20 रुपये हर साल और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हर साल 436 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से काटे जाते हैं। परंतु यह फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास जनाधार कार्ड होगा या फिर जनाधार कार्ड में आपका नाम दर्ज होगा। इस योजना में यदि किसी भी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो लाभार्थी को लगभग 2 लाख रुपए तक का भुगतान दिया जाता है। इसलिए साथियों आपको जनाधार कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जनाधार कार्ड से और भी बहुत सारी योजना का लाभ दिया जाता है। देखिए साथियों और कौन कौन सी योजना है। यदि आप एक गरीब हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे महंगे या फिर प्राइवेट स्कूल में अध्ययन करें तो आप निःशुल्क उनका एडमिशन करवा सकते हैं और महंगे किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीई योजना के तहत आवेदन करना होता है। आपको यह आवेदन नजदीकी इमित पर जाकर करवा सकते हैं। और साथियों आपको यह ध्यान रखना कि यह आवेदन आप स्कूल ओपन होने से पहले कर सकते हैं, यानी कि जब स्कूल बंद होते तो साथियों उससे 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप लोगों से आवेदन लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, मई से लेकर जून तक आप लोगों के लिए ये आवेदन लिए जाते हैं। इसके अलावा साथियों जनाधार कार्ड की अगली योजना आती है, जिसमें बीपीएल महिला या फिर पुरुष अथवा विधवा महिला अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए सहयोग राशि योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से 51,000 रुपये की धनराशि दोनों बेटियों के लिए दी जाती है। साथ ही ये बालिकाएं परीक्षा में 75% से अधिक अंक यदि प्राप्त करती हैं तो वो बालिकाएं गार्गी पुरस्कार योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। साथ में स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त करने के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। इन सब के लिए जनाधार कार्ड में नाम होना बेहद आवश्यक है। यदि नहीं हुआ तो आप लोग किसी भी योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगली योजना, जिनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, उन्हें अपने गाँव में नजदीकी जो BLO अधिकारी होते हैं उनके पास जाकर के मतदान कार्ड बनवा लेना चाहिए या फिर मतदान कार्ड के लिए आवेदन कर लेना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। साथियों इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। फायदे क्या मिलते हैं वो भी देखिएगा। देखिए यदि आप एक गरीबी रेखा से नीचे होते हैं तो आपको PM आवास योजना या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना में आवेदन करना चाहिए, ताकि आपको सरकार की तरफ से निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाया जा सके। इस योजना के बारे में आप अधिक जानकारी अपने सरपंच महोदय से या फिर ग्रामीण पंचायत में जाकर के ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन जो होते हैं वो ऑनलाइन किए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना। जिन व्यक्तियों के घर में बेटी का जन्म हुआ है और बेटी का जन्म लगभग 2016 के बाद हुआ है, यानी कि आपकी बेटी की उम्र यदि 10 वर्ष से कम है, तो उन व्यक्तियों को
सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन कर देना चाहिए। इसके तहत व्यक्ति अपने आय के हिसाब से कम 250 रुपये प्रति साल जमा करवा सकता है और अधिकतम 1.5 लाख रुपये भी एक साल में जमा करवा सकता है। इस योजना में खाता खोलने की तारीख से लेकर 14 वर्ष तक पैसे जमा करवाने होते हैं और जब खाता खोलने की तारीख से लेकर 21 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो लाखों रुपए लाभार्थी के लिए योजना के तहत दिए जाते हैं। इस योजना के तहत आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस बैंक में जाकर निःशुल्क खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, ये निःशुल्क रूप से खाता खुलवाया जाता है। इसके अलावा साथियों, आपको ध्यान में रखना, यदि आपके घर में कोई बच्चा या फिर बच्ची जन्म लेती है तो उसके सारे के सारे दस्तावेज आपको जल्द से जल्द पूरे करवा लेने चाहिए, क्योंकि साथियों जब आप लोग अपने दस्तावेज बच्चे के पूरे करवा लेंगे तभी आपके बच्चे का नाम जन आधार कार्ड में जुड़ पाता है, जिसके माध्यम से साथियों जन आधार कार्ड की विभिन्न योजनाओं का लाभ आपके बच्चे को सीधे तौर पर दिया जाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये मुख्य योजना थी जो कि आपको मात्र जन आधार कार्ड होने से सीधा लाभ देती है, यानी कि यदि आपके पास जन आधार कार्ड है तो इन योजनाओं का लाभ आप कभी भी किसी भी वक्त ले सकते हैं। और इसके अलावा साथियों, यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफी, मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।